मैंने एक गाड़ी भर के भूखे तिब्बती भालू लादे जानबूझकर गाड़ी पलटा दी। देखा कि ग्रामीण भागते हुए आए और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगे। मुझे पता था मेरी योजना सफल हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि 8 साल पहले मेरे पिताजी एक मालगाड़ी चला रहे थे। बर्फ और रेत से बने रास्ते पर उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरे पिताजी मौके पर ही चल बसे। लालची ग्रामीणों ने मुसीबत का फायदा उठाया। गाड़ी में भरे छोटे छोटे बछड़े एक एक करके लूट लिए गए। ये कोई दुर्घटना नहीं थी। ग्रामीणों ने जानबूझकर सड़क पर कीलें बिछाई थी, सिर्फ इसलिए कि मालगाड़ी पलट जाए और वे मौके का फायदा उठाकर गाड़ी में लदे बछड़े चुरा सके। मेरी मां ने उन पर मुकदमा करना चाहा, लेकिन इन धूर्त लोगों को नाटक करने और बेशर्मी दिखाने में महारत हासिल थी। उस वक्त एक बूढ़ा आदमी चेहरे पर उत्साह लेकर आगे आया। बेटा, तेरी गाड़ी में क्या है? यह बूढ़ा 8 साल पहले जब मैं और मेरी मां अपने पिता का शव लेने आए थे तब भी देखा था। इसी ने रास्ते में रोककर मेरे पिताजी को धोखे से गांव के अंदर आने पर मजबूर किया था, जिसकी वजह से गाड़ी टूटी और पिता की जान गई। गाड़ी में जो है वो राष्ट्रीय धरोहर है, डिजाइन गोपनीय है, बताना संभव नहीं। बूढ़े ने सुना कि राष्ट्रीय स्तर की चीज है तो एकदम खुशी से मुंह नहीं बंद कर पाया। आगे हाईवे पर मरम्मत चल रही है, मुझे पता है पास में एक बंद रास्ता है, क्या तुम मुझे थोड़ी दूर छोड़ दोगे? मेरा घर आगे ही है। बूढ़े बदमाश, तुम अब भी वही घिनौना काम कर रहे हो। 8 साल पहले भी तुमने मेरे पिता की गाड़ी रोकी थी और उन्हें उसी तथाकथित बंद रास्ते पर भेजा था। अब तुम्हें भी पाप का फल मिलेगा। ठीक है बाबा, चलो बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। वाह, एक और मूर्ख मेरे जाल में आ गया, इसे पकड़ लो, इस बार तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। बूढ़ा आसानी से सीट पर बैठ गया और छुपकर अपने फोन पर मैसेज भेजने लगा। ग्रामीणों को सूचित किया कि कीमती चीज लूटने की तैयारी करें। इतनी जल्दी खबर पहुंचा रहे हो तो चलो तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज देता हूं। बेटा, बाबा को बड़ी जिज्ञासा है, बता दो गाड़ी में आखिर है क्या? मैंने गोपनीयता का समझौता किया है, अगर बता दिया और मालिक को पता चल गया तो मुझे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना रहस्य है तो जरूर बड़ी कीमती चीज होगी, जल्दी चलाओ गाड़ी। बूढ़े ने लालच से पीछे झांका। मैं अपनी मुस्कान रोक नहीं पा रहा था। तुम लोगों को लूटना इतना पसंद है ना, तो यह गाड़ी भर के भूखे तिब्बती भालू खास तुम लोगों के लिए लाया हूं। गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले बूढ़ा अचानक चिल्लाने लगा। बेटा, मेरा पेट अचानक दर्द कर रहा है, मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद चला जाऊंगा। बूढ़े ने कुछ मिनट पहले ही गांव वालों को सूचित कर दिया था, जाल बिछा दिया था। अब वो आगे जाने से डर रहा था। डर था कि गाड़ी पलटने पर वो भी चपेट में आ जाएगा, लेकिन मैं उसे कैसे छोड़ता? बाबा, थोड़ा और सहो, आगे 10 मिनट में गांव पहुंच जाएंगे, पैदल तो शाम तक भी नहीं पहुंचोगे। ये कहते हुए मैंने एक्सीलेटर दबा दिया। रोको गाड़ी, मुझसे नहीं रहा जा रहा। बूढ़ा बहाना बना रहा था, पैंट उतारने का नाटक कर रहा था, लेकिन मैं उसे साथ ले जाने पर अड़ा था। ट्रक चलाने वालों ने सब देखा होता है, तुम्हारी सीट के नीचे एक डिब्बा है, अभी उसी से काम चला लो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ूंगा। गाड़ी रोको, बाबा तुमसे विनती करता है। बूढ़ा डर के मारे दरवाजे का हैंडल थामे बैठा था। इन सालों में उसने कई ट्रक ड्राइवरों की दुर्घटनाओं के बाद के हाल देखे थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यह उसके साथ भी होगा। नहीं रोकोगे तो मत रोको, ये कहते हुए बूढ़े ने थैले से एक छोटा हथौड़ा निकाला और दांत पीसते हुए शीशे पर मारने लगा। बाबा, मेहनत मत करो, ये टेम्पर्ड ग्लास पिछले महीने ही लगवाया है, गोली भी आसानी से नहीं भेज सकती। ये पहले क्यों नहीं बताया? अब बहुत देर हो गई है। उस वक्त उन कीलों से सिर्फ 10 मीटर की दूरी बची थी। मैंने गाड़ी धीमी की और ब्रेक दबाया। एक जोरदार धमाके के साथ